हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। कुछ दिन पहले हमने विपरीत राजयोग पे एक वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आप सबने देख ली होगी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और आपको कुछ विपरीत राजयोग के सूत्र देने जा रहे हैं इस वीडियो में। और इन सूत्रों को बड़े ध्यान से सुने और लगाने की कोशिश करें। कुछ हम आपको ऐसे चार्ट्स भी बताएंगे जिसमें आप इन योगों को बनते हुए देख भी सकते हैं। और ये योग बहुत ही पावरफुल योग है, बड़े लोगों के चार्ट्स में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, विपरीत राजयोग जो है ये आसान राजयोग नहीं है। ये कठिन राजयोग है। इसमें इंसान की लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, बहुत घटनाएं रहती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन फिर भी इंसान को सोशल रेप्यूटेशन, पैसा, इज्जत, शोहरत बेशुमार मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो राजयोग हैं ये किस तरह के राजयोग हैं जो कि कॉमन नहीं है लोगों को। इसमें सबसे पहला राजयोग ये है कि यदि तीसरे, छठे और आठवें भाव में, ये बिल्कुल अलग राजयोग हैं जो हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, इसे आप अंत तक देखें तभी आपको इसमें क्लियर नॉलेज हो जाएगी। किसी के चार्ट में यदि तीसरे, छठे और आठवें भाव में कोई प्लैनेट नीच का बैठ जाता है, तीसरे, छठे, आठवें कोई प्लैनेट नीच का बैठ जाता है और अपनी नीचता की डिग्री के नजदीक होता है, मतलब डीपेस्ट डेबिलिटेशन में होता है। यानी नीच का प्लैनेट तो आपका, अगर सपोज हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य की डीपेस्ट डेबिलिटेशन 10 डिग्री है, गुरु की 5 डिग्री है, चंद्र की 3 डिग्री है। ऐसे ही हर प्लैनेट की डीपेस्ट डेबिलिटेशन एक डिग्री में होता है। अगर प्लैनेट अपनी डेबिलिटेशन की डिग्री के आसपास है, 2-3 डिग्री आगे पीछे है या उतनी डिग्री का बैठा हुआ है और तीसरे, छठे या आठवें भाव में है और लगन का स्वामी या तो लगन में है या किसी भी ऐसे हाउस में है जहां से वो लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये आपके चार्ट में एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली विपरीत राजयोग बन जाएगा और आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। हम इसे दोबारा डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सूर्य से लेके शनि तक, राहु केतु को नहीं देखना, उसमें आप ये देखिए कि कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री में नीच का हो जाता है। यही प्लैनेट अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में या आठवें घर में नीच का बैठा हुआ है और अपनी नीचता की डिग्री के आसपास है और लगन का स्वामी या तो लगन में है या किसी भी ऐसे घर में है जिसमें वो लगन को देख रहा है, यानी कि लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है, जिसके परिणाम आप अपनी लाइफ में जरूर देखेंगे। उसकी दशा अंतरदशा में ये परिणाम आपको पक्का मिलेंगे। अब इसी कड़ी में हम दूसरे शक्तिशाली विपरीत राजयोग को डिस्कस करेंगे। यदि आपके चार्ट में छठे, आठवें और 12वें घर का स्वामी
नीच का बैठ जाए, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए, कहीं भी पूरे चार्ट में, या कंबस्ट होके बैठ जाए। फिर से सुनिए, यदि आपके चार्ट में छठे, आठवें या 12वें घर का स्वामी नीच का बैठ जाए, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए, या कंबस्ट हो जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, और लगन का स्वामी लगन में बैठ जाए, या किसी ऐसे घर में बैठ जाए जिसमें उस पर लगन की दृष्टि आ जाए, तो ये भी बहुत शक्तिशाली विपरीत राजयोग आपके चार्ट में बन गया। और बहुत ही पावरफुल लोगों के चार्ट्स में इस तरह के योग देखे गए हैं। अभी मुझे एकदम याद आ गया कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके भी चार्ट में यही योग है। तो ये बहुत शक्तिशाली विपरीत राजयोग हो गया। अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो जब हम बोलते हैं कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाए, तो वो सूर्य से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। सूर्य के जितना नजदीक होगा उतना वो अच्छे से कंबस्ट होगा। और अगर नीच का हो प्लैनेट, तो अपनी डेबिलिटेशन डिग्री के जितना नजदीक होगा उतने उसके शक्तिशाली रिजल्ट्स मिलेंगे। और शत्रु राशि में तो आप देख ही लेंगे। शत्रु राशि के कुछ एग्जाम्पल्स हम दे भी देते हैं इस वीडियो में। जैसे चंद्रदेव अगर शनि की राशि में बैठ जाएं तो शत्रु राशि है उनकी। चंद्रदेव अगर बुध की राशि में बैठ जाएं तो शत्रु राशि है। और राहु की राशि में बैठ जाएं, केतु की राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि आएंगी। यानी कि राहु केतु की कोई राशि होती नहीं है, उसके हम नक्षत्र की बात करें तो ज्यादा रेलिवेंट है। राहु या केतु के नक्षत्र में बैठ जाए तो, या राहु केतु के इन्फ्लुएंस में हो तो। और ऐसे ही अगर सूर्य देव को देखें तो सूर्य देव शनि की राशि में बैठ जाए, शुक्र की राशि में बैठ जाए, तो डेफिनेटली अपने एनिमी राशि में हो गए। और अगर हम इसी तरीके से मंगल को देखें तो मंगल भी अगर शनि की राशि में हो तो शत्रु राशि में है। शुक्र की राशि भी शत्रु राशि है उनकी। शुक्र की राशि में न्यूट्रल रिलेशनशिप है। और ऐसे ही अगर मंगल को देखें तो बुध की राशि में बैठ जाएं, ये भी शत्रु राशि है। ऐसे ही अगर हम बुध को देखें तो चंद्र की राशि में बैठ जाएं, मंगल की राशि में बैठ जाएं तो शत्रु राशियां हो गई इनकी। ये हम मोटा मोटा बता रहे हैं, कुछ चीजें हो सकता है हमसे छूट जाएं, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पता भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हम अगर जुपिटर को देखें तो जुपिटर शुक्र की राशि में बैठ जाए तो शत्रु राशि में हो गए। अब चंद्र, सूर्य, मंगल ये तो मित्र हैं, और शनि भी न्यूट्रल रिलेशनशिप रखते हैं। और बुध की राशि में अगर गुरु बैठ जाए, ये भी शत्रु राशि है। और शुक्रदेव को देखें तो शनि की राशि में शुक्रदेव सूर्य की राशि में बैठ जाए, गुरु की राशि में बैठ जाए तो ये शत्रु राशियां हैं उनकी। और शुक्रदेव चंद्र की राशि में भी शत्रु की राशि में ही माने जाएंगे। और मंगल से न्यूट्रल रिलेशनशिप है, हालांकि मंगल की राशि भी शत्रु राशि ही मानी जाती है शुक्रदेव की। और ऐसे ही शनि चंद्र की राशि में हो, सूर्य की राशि में हो, मंगल की राशि में हो तो शत्रु राशि में बैठे हुए माने जाएंगे।
तो हम अपने दूसरे शक्तिशाली विपरीत राजयोग को दोबारा आपको बता देते हैं कि यदि छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी किसी भी घर में नीच का बैठ जाए, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए या कंबस्ट हो जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए नजदीक, और लगन लॉर्ड लगन में बैठा हो या लगन को देख रहा हो, तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली विपरीत राजयोग कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और इसमें एक तीसरा योग और हम आपको बता रहे हैं कि यदि छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी किसी भी चार्ट में नीच का बैठ जाए और उसकी लगन पे दृष्टि आ जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा फर्क है। छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी अगर नीच का बैठ जाए चार्ट में कहीं भी और उसकी लगन पे दृष्टि आ जाए तो भी ये एक विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाता है। और इस योग को और शक्तिशाली देखने के लिए आप लगन को भी देख लें। लगन भी मजबूत होना चाहिए, यानी कि लगन लॉर्ड लगन में हो या लगन को देख रहा हो तो ये मजबूत लगन ही माना जाएगा। तो ये भी एक राजयोग आपके चार्ट में बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इस डिस्कशन को और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा आपका जो विजन है उसको बढ़ाने के लिए। कोई भी राजयोग तभी काम करता है जब हमारा लगन बहुत ही पावरफुल हो। लगन लॉर्ड या तो लगन में हो या लगन पे उसकी दृष्टि हो। ये बहुत पावरफुल पोजीशन है राजयोग के फ्रूटफुल होने के लिए। इसमें कुछ कंडीशंस या कुछ एक्सेप्शंस और भी हैं। वो ये है कि तीसरी चीज ये है कि आपका लगन लॉर्ड अपनी ही राशि में किसी दूसरे घर में बैठा हो। यह भी शक्तिशाली सिचुएशन है। सबसे शक्तिशाली तो है लगन पे दृष्टि होना या लगन में बैठना। इसका मतलब पूरा प्रोटेक्शन है लगन को। दूसरी है लगन का स्वामी, जैसे सपोज किसी का लगन जो है 3 नंबर का है, 6 नंबर में बैठ जाए बुध, तो ये भी एक यूं कहा जाएगा कि लगन लॉर्ड मजबूत है। 12 नंबर का लगन है तो 9 नंबर में बैठ जाए गुरुदेव जुपिटर। तो ये तीसरा जो मोस्ट पावरफुल कंडीशन है वो यही है। चौथी इससे थोड़ी इंफीरियर कंडीशन है जब लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड साइन में होता है। और पांचवी इससे थोड़ी नीचे के दर्जे की पोजीशन ये बनेगी जब लगन लॉर्ड अपनी मित्र राशि में होता है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो उसके बाद अगर आप कुछ देखना चाहें तो किसी ऑस्पिशियस हाउस में आप देख सकते हैं उसको। तो इन कंडीशंस में अगर लगन लॉर्ड आ जाए तो भी हम ये कहेंगे कि लगन लॉर्ड मजबूत है। उसमें चाहे आपको विपरीत राजयोग के पूरे फल, बहुत ही प्रोमिनेंट फल ना मिले, लेकिन आप जिंदगी में हाइट्स पे पहुंचेंगे, तरक्की करेंगे, आपके पास सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी अगर आपका लगन लॉर्ड मजबूत है और इनमें से किसी भी कंडीशन में है। यह भी एक राजयोग समान फल देने वाली कंडीशन है। लेकिन हमने आपको बोला है कि विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आपको कांटों के रास्ते पे चल के एक बहुत बड़ी सफलता देता है। आपको बहुत बड़ा नेम, फेम, रेपुटेशन, सोशल इमेज, पैसा, शोहरत, इज्जत, गाड़ियां, वाहन, रहने के लिए शानो शौकत, मकान, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपको ये राजयोग देते ही देते हैं। तो हमने पहली वीडियो में आपको दूसरे राजयोग बताए थे जो बड़े ट्रेडिशनल हैं, सबको मालूम है, जिसमें
हर्ष नामक, हर्ष, सरल और विमल राजयोग की व्याख्या की थी। और इस वीडियो में हमने 3 और राजयोगों की व्याख्या की है, जिनको आप बड़े लोगों के चार्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे चार्ट्स बताते हैं, हम आपको एक एक चार्ट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स की तरह ही देखते हैं ये वीडियोस। आप आराम से इन चार्ट्स को कहीं गूगल से, किसी भी साइट से, रिलायबल साइट से आप इन चार्ट्स को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। और कंडीशंस हमने बताई दी हैं आपको। तो विपरीत राजयोग में सबसे पहले अगर हम जानी मानी फिल्म हस्तियों की बात करें तो राजेश खन्ना साहब का चार्ट आप देखिए, उसमें ये इनमें से कोई ना कोई राजयोग आपको 100% बना हुआ मिलेगा, और हो सकता है एक से ज्यादा 2 भी मिल जाए। राजेश खन्ना सुपरस्टार, हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार, लेकिन उनकी लाइफ में ट्रेजेडीज भी रही, और ये इसी तरह के योग होते हैं। कुछ ट्रेजेडीज भी होती हैं, कुछ हार्डशिप भी होती है, संघर्ष भी रहता है, कांटों का ताज है, ये ताज भी मिलता है इंसान को। यही, इसी का नाम ही विपरीत राजयोग है। और दूसरी हस्तियों में अमिताभ बच्चन जी आदरणीय हैं, इनके चार्ट में भी आपको ये शक्तिशाली विपरीत राजयोग नजर आ जाएंगे, और एक से ज्यादा भी नजर आ सकते हैं। कंडीशंस वही अप्लाई होंगी एग्जैक्टली जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। तीसरी जो शक्तिशाली हस्ती हैं, हमारे सलमान खान साहब, उनके चार्ट आप देख लीजिए निकाल के। उनकी लाइफ में भी काफी टर्मोइल्स आए हैं, उनके चार्ट में भी यही योग है। और अगली हस्ती जो है वो है हमारे संजय दत्त जी। सबको उनकी लाइफ के बारे में तो मालूम ही है, इम्प्रिजनमेंट तक में रह के आए हैं वो। उनके चार्ट में भी आपको इन विपरीत राजयोगों में से 1-2 योग जरूर मिलेंगे। और अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो आप हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट को देख लीजिए। और प्रेजेंट की बात करें तो आप दूर जाने की क्या बात है, आप श्री नरेंद्र मोदी, जो कि पूरी दुनिया में आज जिनका सिक्का है, और इनकी लाइफ के बारे में भी आपको पता है, जो ओपन बुक है इनकी जीवन कथा, इनके चार्ट में देख लीजिए। इन योगों में से 1 या 2 योग जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, काफी सारे चार्ट्स हमने आपको बता दिए, और मेरे ख्याल से आप ये 6-7 चार्ट्स देख लीजिए तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी लग जाएगा। विपरीत राजयोग को हमें ढूंढना पड़ता है चार्ट में, और यही फॉर्मूला लगा के ही ढूंढना पड़ता है जो हमने आपसे डिस्कस किया। विपरीत राजयोग का चार्ट जब भी कोई लेमैन देखता है, एस्ट्रोलॉजर, वो कहता है यार ये इस चार्ट में ऐसी क्या खूबी है कि ये इतनी बड़े ओहदे पे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी इनका नाम है पूरी दुनिया में, किसी का भी। लेकिन जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं और उसे ढूंढते हैं, लगाते हैं, तो फिर हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि ओ, ये महाशक्तिशाली योग बना हुआ है इनके चार्ट में, जो इनको फल दे रहा है। तो दोस्तों, ये मिरेकल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजी बहुत अद्भुत है, इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे एकदम सारी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो योग हमने बताए हैं, ये अगर आप लगाना शुरू कर दें और बड़े लोगों की कुंडलियां देख लें, उन्हीं लोगों की कुंडलियां देखनी है जिनकी लाइफ में टर्मोइल्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, दुख आए हैं, और फिर उनको एक ताज भी मिला है, और वो लंबे टाइम तक उन्होंने वो नेम, फेम और रिकॉग्निशन भी भोगी है। ये विपरीत राजयोग उन्हीं के चार्ट में ही मिलता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें।
Thank you very much for watching this video. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Have a good time. Thank you.